अच्छा, माँ तारा की साधना, क्योंकि आपने कहा कि आसान नहीं होती, जो भी करेगा उसकी कई परीक्षाएं होंगी और परीक्षाओं बिल्कुल में हो। पास हो ये जरूरी नहीं है आम आदमी। अ, जब भी माँ 10 महाविद्याओं को सर्च करते हैं गूगल पर, उनमें से इकलौती माँ तारा हैं जिनका जिक्र सनातन परंपराओं में भी मिलता है और बौद्ध परंपरा में भी मिलता है। तो ये सनातन परंपरा से बौद्ध परंपरा में माँ तारा का जाना कैसे हुआ? देखिए, अगर हम बात करें कि माँ सब जगह विद्यमान है, हम्म। जिसने जिस देवता का जैसा स्वरूप देखा हम्म। उसने अपने ही हिसाब से उनकी वैसी प्रक्रिया बनाई। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि ब्रह्मा जी के पुत्र हुए हम्म। मुनि वशिष्ठ, हम्म। मुनि वशिष्ठ ने देखा कि ब्रह्मा जी के पास इतनी शक्ति है कि वो अपने कमंडल से जल निकाल रहे हैं और सृष्टि की रचना कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा आपके पास ये शक्ति कहाँ से आई? तो उन्होंने कहा ये माँ तारा का आशीर्वाद है। वशिष्ठ मुनि के मन में भी हुआ कि मैं एक काम करता हूँ, मैं भी माँ तारा की उपासना करता हूँ। उन्होंने ब्रह्मा जी से सीखा और माँ तारा की उपासना में लीन हो गए। ठीक है। एक बार करी, 2 बार करी, 3 बार करी, लेकिन उनको उसमें सफलता नहीं मिल रही थी। उन्होंने देवी को भला बुरा कहना शुरू करा, क्योंकि जिसके साथ आपका एक संबंध बन जाता है ना, आप वहां शिकायत के अधिकारी भी हो जाते हो। तो वहां उन्होंने देवी को अपना माना कि तू ऐसी है, तू मेरी मतलब पूजा को स्वीकार नहीं कर रही, मेरी पूजा में क्या कमी रह गई। तभी उनको एक ऐसा स्वर सुनाई दिया जिसमें उन्होंने कहा कि आपके इस पद्धति के अनुसार जी। ये विद्या जो है वो आपसे नहीं होगी, आप चीनाचार से इसको करें। तब वो ऋषि बुद्ध के पास गए। उन्होंने वहां से जाके देखा, तो उन्होंने देखा जो बुद्ध ऋषि हैं, जब वो गए तो वहां पर बुद्ध ऋषि जो है उनकी महिमा अलग थी। माया में उन्होंने दिखाया उनको कि कहीं पे मदिरा का सेवन चल रहा है, कहीं नर्तकियां डांस कर रही हैं। वो सब देखकर वो वापस वहां से निकलने लगे। तभी पलटे और उन्होंने दोबारा देखा तो उन्हें दिखाई दिया कि जो बुद्ध मुनि थे वो ध्यान में लीन थे। वो जो सब नर्तकियां नजर आ रही थी वो सब साधिकाएं बन गई। तब उन्होंने प्रणाम किया बुद्ध भगवान को और कहा कि प्रभु ये सब लीला क्या है? उन्होंने कहा ये माया जाल था। माया जाल से जो तारती है जी, वही तारा है। ओके। तब उन्होंने बुद्ध मुनि से दीक्षा ली। और ये वो बुद्ध मुनि नहीं है जो गौतम बुद्ध जी ने हम सब समझते हैं। गौतम बुद्ध की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो तो ये भी मुश्किल से 2500 साल पहले की बात है। ये उस समय इनसे पहले भी 6 बुद्ध और हो चुके हैं। अच्छा। जिनमें 3 ब्राह्मण थे और 3 क्षत्रिय थे। जो सबसे पहले बुद्ध थे वो ही भगवान विष्णु का अवतार थे। अच्छा, ये बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है जो मेरा भी अभी दूर होने वाला है शायद। हम ये मानते हैं गौतम बुद्ध जो भगवान विष्णु के अवतार कहे जाते हैं, वो हम मानते हैं 2500 साल पहले जो गौतम बुद्ध हुए वो हैं। आप कह रहे हैं वो नहीं है, बल्कि आई थिंक आप अगर वशिष्ठ जी की बात करें तो रामायण काल की बात हो गई। तो रामायण काल में एक गौतम बुद्ध हुए थे, वो भगवान विष्णु के अवतार थे जी। ओके। और उन्हीं की दीक्षा पाकर फिर इसका चीनाचार की विधि से, क्योंकि वहां पर तंत्र की विधियां थी बहुत सारी। चीनाचार मतलब बौद्धिक परंपरा। बौद्धिक परंपरा जैसे अगर आप देखें तो बौद्धिक परंपरा में तिब्बत आ गया जी। तो उस एरिया में जितना भी था वहां पर माँ का ज्यादा स्वरूप, और उन्होंने अपने ही तरीके से जिनका जैसा स्वरूप है वैसे ही माँ की भी गणना की, वैसे ही माँ को भी चित्रित किया। अगर आप माँ तारा की बात करें तो तारा एक नहीं है, सबसे बड़ी तारा तो वो महातारा है जिन्होंने स्वयं शिव को भी बालक रूप में बदल दिया था। ओके, यानी कि अब सीधी सी बात एक ये है कि बौद्ध परंपरा में गए, वो आज से नहीं लगभग रामायण काल की बात है, माँ तारा का वहां जाना। वहां पर इन्हें अलग तरीके से पूछते हैं, कहते हैं कि ये मतलब चुटकियों में आपकी जो मनोकामना हो, कोई भी विश हो, वो पूरी कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है। तो बौद्ध में एक अलग रूप है जहां हम उनको पूछ रहे हैं और यहाँ एक अलग रूप में पूछ रहे हैं। बौद्ध कल्चर में किस तरह से मानते हैं? देखिए, वहां पर ध्यान के द्वारा जी, मंत्र के द्वारा, तंत्र के द्वारा वहां ऊर्जाओं को बदला जाता है, वहां मन की चेतना को जागृत किया जाता है। तारा का एक अर्थ है आपका वो नेत्र, नैनो को तारा बोला जाता है ना, यहाँ पर तारा का मतलब है आपके अंतरात्मा के नेत्रों को चैतन्य करना, जो आपको साक्षात्कार कराएंगे आपके ही अंदर निहित देवी से। उसके द्वारा, उनके ध्यान के द्वारा, उनके मंत्रों के द्वारा, चीनाचार विधि से, और कुछ उनके तंत्र भी हैं जैसे उसमें रुद्राक्ष का महत्व है। पीपल के अगर हम देखें तो हम लोग यूज करते हैं पीपल के
हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं रुद्राक्ष की माला। आपने बौद्धों के उस गले में देखी होगी एक विशेष प्रकार की माला होती है, वो होती है पीपल के पेड़ से बनी हुई माला। अच्छा। तो यहाँ पर विधियां अलग अलग हैं लेकिन शक्ति वही है। वहां ग्रीन तारा, रेड तारा, ये जो बोलते हैं ये क्या है फिर? देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसा मैंने कहा था ना, तारा जो सबसे बड़ी तारा है वो एक महातारा है जी। अब इनके भी उद्गम की बहुत कथा को अगर जानना है तो हमें तो काफी पीछे जाना पड़ेगा। जब समुद्र मंथन हुआ तब देवी तारा, महातारा जी ने कहा गया, उन्होंने शिव को कहा कि अब ये मंथन हो रहा है और ये हलाहल का जो विष निकला है इसे आप ग्रहण कीजिए। शिव बिल्कुल शांत होकर उन्होंने विष को ग्रहण किया। अब वो विष जैसे जैसे जा रहा था उनके शरीर के अंदर वैसे वैसे जलन थोड़ी बढ़ने लगी थी। जब वो जलन बढ़ने लगी, छटपटाहट हुई, शिव मतलब बहुत क्षोभ हो गए, बहुत परेशानी सी होने लगी। देवी से वो परेशानी देखी नहीं गई भगवान शिव की। उन्होंने क्षण भर में ममता से उन्हें देखा और जो महाप्रलयकारी महाकाल शिव थे वो एक 6 महीने के शिशु के रूप में परिवर्तित हो गए। जैसे ही वो शिशु के रूप में परिवर्तित हुए, माँ भगवती तारा ने उन्हें अपना स्तनपान कराया। उस स्तनपान से भगवान शिव की जो विष की तेज था वो सब शांत हो गया। जब भगवती ने उन्हें पहली बार स्पर्श किया उस समय स्पर्श तारा का उद्गम हुआ। अच्छा। जब भगवती ने उनसे सबसे पहला शब्द बोला उससे स्पर्श तारा उत्पन्न, शब्द तारा उत्पन्न हुई जी। जब उन्हें अपने आलिंगन में लिया तब मंजूश्री तारा उत्पन्न हुई। जब शिव की सारी जटाओं को बांधकर एक जगह एकत्रित किया तब एक जटा उत्पन्न हुई। जैसे जैसे शिव को देख रही थी तो एक रोशनी का अलग स्वरूप निकल रहा था। पहला जो स्वरूप निकला वो श्वेत निकला, जिससे श्वेत तारा निकली। जब लाल रंग निकला तो लाल तारा निकली। अब ये जो आप कहेंगे कि तारा के इतने रूप क्या हैं और क्यों हैं जी, ये वही महातारा की योगिनी शक्तियां हैं जो अलग अलग रूप में निकली जी। जब वो किरणें हरे रंग में परिवर्तित हुई तो वो ग्रीन तारा हुई। जब वो ऊर्जा के रूप में लाल रंग में परिवर्तित हुई तो वो रेड तारा हो गई। तो येलो तारा भी है। मतलब अलग अलग जितने भी कलर्स भगवान के अंदर उन्होंने देखे, जितनी भी किरणें, जितनी भी ऊर्जाएं उन्हें नजर आई, अलग अलग एक एक योगिनी माँ तारा के अंदर से निकलती गई। और योगिनियां अनंत हैं। माँ तारा की अनंत योगिनियां हैं, आप भी नहीं जान सकते उन्हें। इसमें आपने बहुत देखा होगा कि रेड तारा, कुल्लुका देवी बिल्कुल जो हैं, ये इनकी काम शक्ति, ये रिलेशनशिप के लिए बहुत मशहूर हैं। कहा जाता है किसी भी प्रकार के किसी का सम्मोहन करना है, वशीकरण करना है, रिलेशनशिप करना है, क्योंकि इसके ये जो शक्ति थी ये कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो वहां के लोगों की कुल देवी भी हैं, लाल तारा के रूप में भी पूजी जाती हैं, और कहीं ना कहीं इनका कामदेव की शक्ति से भी उद्गम हुआ था। क्योंकि जितनी भी योगिनियां बनी सभी अलग अलग शक्तियों का स्वरूप है। जैसे ग्रीन तारा को हम कहते हैं कि ये ज्ञान का स्वरूप है। अगर हम बिसाइड दैट एस्ट्रोलॉजी की तरफ आ जाते हैं तो हरा रंग बुध का होता है जो कि ज्ञान का प्रतीक है। बिल्कुल। अगर जब हम ग्रीन तारा को भी देखते हैं या माँ तारा को देखते हैं तो उनका उदर, उनका पेट हमें लंबोदर रूप में दिखाई देता है, जो बड़ा हुआ दिखाई देता है। फिर से अगर हम एस्ट्रोलॉजी की तरफ आए, जो 5th हाउस है हमारा वो गुरु का है, ज्ञान का मार्ग है, हमारा पेट का हिस्सा है। तो केवल देवियों में एक तारा देवी ही ऐसी है जिनका उदर बड़ा हुआ दिखाई देता है, या फिर लंबोदर भगवान गणेश का, तो ज्ञान की कारक भी है वो। अब यहीं पर मैं कहूं कि उग्र तारा, आप कहेंगे वो तो बड़ा भयंकर रूप होगा, लेकिन वो उग्र तारा का जो रूप है वो किसी भी नकारात्मक शक्ति को काटने के लिए, अब जहर से जहर को ही मारा जाएगा ना, तो जो उग्र स्वरूप है तो वो उग्र स्वरूप से ही नकारात्मक शक्तियों को खत्म किया जाता है। तब उग्र तारा की उपासना की जाती है। अब उग्र तारा की उपासना करने में अगर साधक से कोई परेशानी होती है, साधक से कोई गलती होती है, वो पदभ्रष्ट हो जाता है या फिर किसी लोभ में आकर किसी का बुरा करता है, तब देवी उल्टी पड़ती है। तब पड़ती है वो 2 धारी तलवार।
तब उसको देखना पड़ता है। क्यों भगवती की, आपने जैसे कहा कि रामायण काल से, जी। तो रावण ने भी तो माँ तारा की पूजा करी थी। माँ तारा अच्छा, की रावण ने करी थी? रावण ने भी माँ तारा की पूजा करी थी। ओके। रावण ने भी माँ तारा की पूजा करके, अगर देखा जाए तो अपने शीशों को माँ के आगे दिया था। स्वरूप अलग हम ये अलग सुनते हैं है। कि रावण ने जो 10 शीश दिए थे वो भगवान शंकर को दिए थे। भगवान शंकर के साथ, भगवान शंकर यानी उस समय वो थे अक्षोभ्य शिव, अच्छा। जिन्हें एक जटा तारा ने अपने शीश के ऊपर विराजमान किया है। ओके, ठीक है। मतलब कि ये अलग अलग रूप है। मैंने आपने जो बात अभी कही कि रावण ने माँ तारा की साधना की और उसके बाद वो शायद राम से युद्ध लड़ा होगा, वहां पर फिर हार क्यों हुई उसकी? फिर वही चीज, जब मैंने कहा कि साधक दो धारी तलवार, जी। अगर आपकी मंशा, अगर आपका कर्म अच्छा नहीं है तो आप कहां से जीतेंगे? अच्छा, मतलब वो धर्म के रास्ते पर नहीं था, इसलिए माँ तारा ने भी साथ छोड़ा एक समय पर देखो, आने के। कोई भी शक्ति होगी, जैसे हमने अपने पिछले पॉडकास्ट में भी बात करी थी, आपने मेरे साथ सवाल करा कि माँ बगलामुखी दोनों केस लड़ने वालों के साथ कैसे दे सकती हैं। तब मैंने क्या कहा था कि भगवती हमेशा नीति का साथ देती है। जो लोग, अगर कुछ लोग फिर कहेंगे कि अगर जो लोग ऐसा वशीकरण कराते हैं, सम्मोहन कराते हैं, वो हो क्यों जाता है? ठीक है, तो वो होता इसलिए है कि जिसके ऊपर वो हो रहा है, जो उससे पीड़ित है, कहीं ना कहीं उसके कर्म भी ऐसे थे जो उसे इसका भोग भोगना पड़ा। जब उसके कर्म पूरे होते हैं, उससे उसे निकलने का साधन मिल जाता है। लोग कहते हैं ना, हमने तो आज तक किसी की चींटी भी नहीं मारी और हमारे ऊपर कोई काला जादू, कोई टोना टोटका क्यों करेगा और हमारे ऊपर ऐसा क्यों होगा? तो आपके प्रारब्ध भी तो चले आ रहे हैं जिन्हें आपको काटना पड़ेगा। उन्हीं प्रारब्ध को काटने के लिए एक एक चीज की रचना की गई। अब यहां पर फिर वही चीजें कि माँ तारा की अगर हम बात करें ना, तो इनकी लीला असीम है। जहां इन्होंने भगवान शिव को स्तनपान कराया, वहीं हमें एक कथा से यह भी पता चलता है कि हैग्रीव अवतार जो थे भगवान विष्णु के जी। ठीक है, और एक थे हैग्रीव राक्षस। उन्होंने क्या करा था? उन्होंने सारे ज्ञान को चुरा लिया था। अच्छा, सभी सनातन के जितनी हैग्रीव राक्षस हुआ है, उन्होंने सारे ज्ञान को चुराया। उनका वर्ण जो था वो नीले ही रंग का था, तो उनका वध किया था जब शक्ति ने जी। तब वो नील वर्ण के अंदर भी आई थी, तो उसके कारण भी नील तारा भी बनी है। ओके, तो माँ तारा की जब कोई साधना करता है तो वो क्या, किसकी साधना करता है? मतलब कि उसको गुरु के द्वारा ये बताया जाता है कि भाई तुम्हें ग्रीन तारा की साधना करनी है, तुम्हें नील तारा की साधना करनी है, तुम्हें रेड तारा की तो साधना एक ही है, या हम सिर्फ माँ तारा की साधना करते हैं? माँ तारा एक ही है जो महातारा है। ये जो शक्तियां हैं वो आगे इनका स्वरूप है, इनकी योगिनियों के रूप में है, इनकी शक्तियों के रूप में है, लेकिन जो एक शक्ति है वो महातारा है।